दोस्तों, एक तरफ इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ होर्मुज में जंग की तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका ने एक ईरानियन शिप पर मिसाइल से हमला कर दिया है, जिसके बाद ईरान ने इस्लामाबाद जाकर के बातचीत करने से इनकार कर दिया है, वो भी सीज फायर खत्म होने से ठीक एक दिन पहले। तो क्या कुछ आज पूरा दिन हुआ और क्या क्या नए अपडेट्स हैं, सीधा भरत जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होने क्या वाला है, क्योंकि कल बातचीत होने जा रही है और कल ही सीज फायर का भरत जी आखिरी दिन बचा हुआ है। प्रज्ञा जी, सेरेना होटल फिर से सज रहा है इस्लामाबाद के भीतर, उसी तरीके से जैसे पिछली बार हुआ था। इस्लामाबाद में तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन उससे बड़ी और दुनिया के लिए चिंता की खबर यह है कि पाकिस्तान एक तरफ होर्मुज के भीतर युद्ध जैसी स्थिति बनाए हुए है। कल उसने एक मिसाइल मारकर ईरानी जहाज के इंजन कंपार्टमेंट में यह बड़ा होल कर दिया, जहाज को उड़ा दिया आप कह सकते हैं, और वो जहाज अमेरिका की गिरफ्त में है और सारे ईरानी जो जहाज पर लोग सवार थे वो सब अमेरिका की गिरफ्त में है। तनातनी चरम पर है आज की तारीख में। इस्लामाबाद में तैयारियां चल रही हैं। जेडी वेंस अमेरिका से इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं, लेकिन ईरान ने इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया है। जब तक भरत यादव आपके सामने ये खबर बतला रहे हैं, तब तक ईरान की मीडिया, ईरान के ऑफिसर, सब की तरफ से ये कहा गया है कि वो आतंक के साये में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले दिन भर की अपडेट जल्दी जल्दी से देखेंगे और जल्दी जल्दी से जानेंगे क्या कुछ दिन भर में घटा। उसके बाद मैं और प्रज्ञा जी अलग अलग वीडियोस में आपके सामने अलग अलग घटनाक्रम लेकर के आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या कुछ अब तक की घटा है इस्लामाबाद पहुंचने और होर्मुज तक। इस्लामाबाद और होर्मुज के बीच में क्या क्या घटा है वो जल्दी जल्दी से जानेंगे। सबसे पहले हेडलाइन प्रज्ञा जी आपके सामने है यहाँ पर, और इसमें अल जजीरा के हवाले से ये बात कही गई है कि गलीबाफ ने कहा है, गलीबाफ जो इनके संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और जो इस पूरे जो पीस की बातचीत हो रही है, शांति की वार्ता है, इसमें अध्यक्षता कर रहे हैं ईरान की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि कंट्री विल नॉट निगोशिएट अंडर द शेडो ऑफ थ्रेट्स, यानी हम जो है वो धमकियों की छाया में या धमकियों के बीच हम किसी तरीके का निगोशिएशन नहीं करेंगे। ईरान ये बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि वो निगोशिएशन नहीं करेगा इस तरीके की धमकियों के बीच में जो बार बार ट्रंप दे रहे हैं। यहाँ पर गलीबाफ ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके यहाँ पर लिखा, उन्होंने इस ट्वीट के भीतर जो भाषा का इस्तेमाल किया है गलीबाफ ने, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने घेराबंदी थोपकर और युद्ध विराम का उल्लंघन करके अपनी कल्पना में इस वार्ता की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलने या नए सिरे से युद्ध छेड़ने को औचित्य साबित करने का प्रयास किया है। हम धमकियों के साये में वार्ता स्वीकार नहीं करते और पिछले 2 हफ्ते में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। ये कहते हैं युद्ध के मैदान में हम नए तरीके से उतरने के लिए तैयार हैं, और ये एक बात को कह रहे हैं कि आप बातचीत के सहारे आप इस बात को कहें कि मिसाइल दिखाकर आप आत्मसमर्पण की स्थिति में हमें ले आएंगे और इस बातचीत को, प्रेस वार्ता को आत्मसमर्पण के तरीके से आप इसको दिखाएंगे दुनिया को, तो ये होने वाला नहीं है। ये बातचीत या तो पीस टॉक रहेगी या तो ये आत्मसमर्पण रहेगा, और ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। हमने पिछले कुछ दिनों में, और यहाँ पर जो उन्होंने एक बात लास्ट में कही उस पर ध्यान दीजिएगा दर्शकों। यहाँ पर जो लास्ट लाइन है उस लास्ट लाइन में दिखाइए जरा, लास्ट लाइन का हिंदी तर्जुमा दिखाइए। और लास्ट लाइन में इन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। प्रज्ञा जी, नए पत्ते खोलने की तैयारी यानी युद्ध को नए स्तर से लड़ने की तैयारी हम कर चुके हैं। इसका साफ सा इंडिकेशन ये है कि पिछले दिनों जो बात कही जा रही थी कि चीन से 4 कार्गो शिप्स आए हैं, अपने ट्रांसपोर्टर्स जो है वो बंद करके उतरे हैं। 4 शिप्स का दावा किया जा रहा है। 4 शिप्स कैसी हैं? वो सब सामान लाने वाले कार्गो विमान हैं जो ईरान में उतरे, और कहा जा रहा है कि उनमें रडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसी कई तकनीक चीन ने भेजी। 4 इनके पास जहाज़ पहुँचे हैं जिनमें केमिकल भरा हुआ आया है।
एक जहाज को अमेरिका ने पकड़ा है जिस पर इन्होंने मिसाइल मारी है, जिसको ट्रंप ने कहा कि हमने मिसाइल मार करके उसको रोक लिया है। ये देखिए, ये ट्रंप ने कहा है कि ब्लू होल इन इंजन रूम, यानी जहाज के इंजन रूम में हमने होल कर दिया है, इतनी बड़ी मिसाइल मारी उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स यूएस सीज्ड इरानियन विसल टोस्का इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टोस्का नाम का एक जहाज इन्होंने पकड़ लिया है और उसमें इतनी बड़ी मिसाइल मारी है कि उसके इंजन रूम में एक बड़ा सा होल हो गया है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अब तक जितनी भी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, IRIB इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, ये इनके यहाँ का बड़ा चैनल है और ये इस बात को कह रहा है, ईरान का IRIB कह रहा है, IRIB एक्सक्लूसिव, हमारा एक्सक्लूसिव ये है कि कोई भी ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल यानी डेलीगेशन, चाहे वो प्राथमिक या द्वितीय दल हो या प्रारंभिक या अनुवर्ती मिशन हो, अभी तक इस्लामाबाद पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर पाया है। यानी अभी तक कोई भी ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। प्रेस टीवी के हवाले से जितने भी ईरानियन चैनल हैं के हवाले से हम दिखला रहे हैं और जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं तब हमारी घड़ी में, भारत की घड़ी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 3:30 बजे और जैसे तैसे ये वीडियो मुझे लगता है 4 बजे के आसपास अपलोड होगा। तो आप जब देख रहे होंगे तो 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा उस समय। और उस समय की अपडेट क्या है, क्योंकि हम उल्टा चश्मा यूसी में बिल्कुल क्लियर अपडेट आपको बतलाते हैं और दिखलाते हैं, तो उस समय क्या हो रहा होगा नहीं मालूम। लेकिन अब तक ये देखिए, प्रेस टीवी है, प्रेस टीवी के हवाले से भी ये है कि इन्होंने कहा है कि अमेरिकन मीडिया के नो ईरानियन डेलीगेशन हैज़ एंटर्ड पाकिस्तान यट, अभी तक पाकिस्तान में कोई ईरान का डेलीगेशन एंटर्ड नहीं हुआ है, पहुंचा नहीं है, ये कह रहे हैं। यूएस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और अल जजीरा के हवाले से यहाँ पर ये कहा गया है कि ईरानियन स्टेट टेलीविज़न ने कहा है नो ईरानियन डेलीगेशन हैज़ डिपार्टेड यट फॉर टॉक विद द यूएस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के भीतर अभी तक 5 मिनट पहले की खबर ये है अल जजीरा के हवाले से और यहाँ ये भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। और एक और खबर यहाँ पर अल जजीरा के हवाले से ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान इज़ गोइंग टू निगोशिएट फॉर और फेस प्रॉब्लम्स लाइक नेवर बिफोर। या तो हमारे साथ निगोशिएट करो, बातचीत में हिस्सा लो, बात करो। बात करने का मतलब गलीबाफ ये कह रहे हैं कि तुम हमको ऐसे धमकी दे रहे हो बात करने के लिए जैसे हम आत्मसमर्पण कर रहे हो। तुम कह रहे हो या तो तुम हमारे साथ बात करो, नहीं तो हम तुमको ऐसा जख्म देंगे, ऐसी दिक्कत देंगे तुमको जो जिससे ऐसी दिक्कत आज से पहले तुमको कभी नहीं हुई होगी। ये ईरान को ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं या तो बातचीत की मेज पर बैठो, नहीं तो हम तुमको ऐसी दिक्कत देंगे, ऐसी तकलीफ देंगे, ऐसा मारेंगे कि आज तक ऐसा मार तुम कभी नहीं खाए होगे। ये ट्रंप कह रहे हैं, राष्ट्रपति कह रहे हैं अमेरिका के, इस बात को कह रहे हैं। गलीबाफ ये कह रहे हैं कि ये थ्रेट्स, धमकी और आत्मसमर्पण जैसा हमको फील हो रहा, तुम जैसे धमकी दे रहे हो कि बैठो नहीं तो मारेंगे, बैठो नहीं तो थपड़ा देंगे, तो हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे आत्मसमर्पण जैसा फील हो रहा कि ईरान चले हम इस्लामाबाद, वहाँ आत्मसमर्पण करके आ गए। तो भाई साहब ये नहीं हो सकता है और ये नहीं होगा। आज आखिरी दिन है, सिर्फ और सिर्फ गिनती के प्रज्ञा जी कुछ घंटे बचे हुए, 10-12 घंटे बचे हुए सीज़ फायर ख़त्म होने में आज की तारीख में प्रज्ञा जी, और इस तरीके का तनाव सीज़ फायर से पहले देखने को मिल रहा है। और ये अल जजीरा के हवाले से एक और खबर है, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम सीज़ फायर को बढ़ाना चाहते हैं, लगभग 1 दिन जो है हम ये अल जजीरा के हवाले से खबर है और ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर कह रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प विल एक्सटेंड सीज फायर विद ईरान एंड्स टुमारो अकॉर्डिंग टू यूएस मीडिया सोर्सेज। व्हाइट हाउस ऑफिसर्स ने इस बात को कहा है। इसका हिंदी तर्जुमा प्रज्ञा जी हम आपको बतला देते हैं। यहाँ अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा ईरान के कल समाप्त होने वाले युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज, मैं आपको ये भी कह दूं, अल जजीरा ये कह रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ सोर्सेज और हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ट्रंप 1 दिन का युद्ध आगे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि वो अभी गीदड़ भभकी दे रहा है और कह रहा है कि मारेंगे, और जब ईरान अभी अड़ जाएगा पूरी तरीके से और सीज फायर
सीज फायर का वक्त खत्म होते ही दोनों पक्ष इस बात के लिए आज़ाद हो जाएंगे कि वो कहां और किसको मारें, किसको अपने क्षेत्र में दुश्मन मान करके जो भी उनकी परिधि का उल्लंघन करेगा, उनके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, वो उनको मार देंगे। सिंपल सी बात यह है कि सीज फायर का मतलब खत्म होने का मतलब क्या है। जो इनके जहाज डटे हुए हैं यहाँ अरब सागर में, जहां तक मिसाइल पहुंचेगी ईरान की, वहां तक ये इनको मारने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। सीज फायर के कहने का मतलब ये है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि ट्रंप ये धमकी दे रहा है कि हम सीज फायर को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट्स आई कि अगर ईरान नहीं पहुंचेगा इस्लामाबाद तो फिर ट्रंप के सामने दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वो रंग तो बदलता है, तुरंत रंग बदल लेता है, फिर सीज फायर हम बढ़ा देते हैं एक दिन के लिए। तो ये कोई लोग ये लिख रहे हैं एक बार कि बढ़ जाएगा सीज फायर, ट्रंप बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पर जो खबर है, खबर अल जजीरा के हवाले से, वो ये है कि ट्रंप कह रहा है कि इसके ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हम सीज फायर को किसी भी अवस्था में आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आती है ईरान की बात। अब ईरान की तरफ से प्रज्ञा जी ये कहा जा रहा है, इनके जो चीफ जस्टिस हैं वो इस बात को कह रहे हैं प्रज्ञा जी कि ये जो कंट्री मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड, हमारा जो देश है पूरी तरीके से युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड है, आओ लड़ो और हम तुमको मजा चखा देंगे, अब की बार हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और यही बात प्रज्ञा जी, यही बात अल जजीरा के हवाले से सीनियर मिलिट्री कमांडर जो हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हम जो है इमीडिएट रिस्पांस के लिए तुरंत तैयार हैं और हम किसी भी तरीके का युद्ध लड़ने के लिए और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम रेडी हैं। और इस बीच एक खबर ये भी आपके सामने है कि अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज़ में, और वो ये है कि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, प्रज्ञा जी, वो भी पाकिस्तान को मंगलवार को, यानी आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब जो है पाकिस्तान के लिए निकल जाएंगे। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं निकले नहीं हैं, यानी अमेरिका जो है वो पहुंच रहा है। और देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के भीतर तैयारियां भी चल रही हैं। यहाँ पर सिरेना होटल है, इस्लामाबाद में रेड जोन भी घोषित है। और यहाँ रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि ईरान यहाँ जरूर आएगा और अटेंड करेगा इस पीस वार्ता को। सीनियर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं उससे रॉयटर्स को यह खबर मिली है और रॉयटर्स ने यहाँ पर इस बात को बतलाया है। अल जजीरा के हवाले से खबर और आई कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो ऑपरेट हो रहा है मिडिल ईस्ट के भीतर, इन्फोर्सिंग एज ए यूएस नेवल ब्लॉकेज, जो ये ब्लॉकेज कर रहे हैं, जो ईरान के जहाज़ों को रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर ये प्रज्ञा जी जहाज़ों को पकड़ने और रोकने का काम कर रहा है। यानी अब्राहम लिंकन ये जो है बनवा के ले आए हैं मिस्त्री से। अभी तक इतने बम मारे थे, 101 ड्रोन्स या मिसाइल मारे थे अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान ने, जिसका कंफर्मेशन खुद ट्रंप ने किया था कि 101 मिसाइल्स हमारे जहाज़ पर मारी हैं। और ये भी कहा था कि हम उनको रोकने में कामयाब हो गए। लेकिन सूत्र ये कहते थे कि कुछ मिसाइल्स इनके जहाज़ पर अब्राहम लिंकन पर गिरी थी, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन को भगा कर ले गए थे और गायब कर दिया था। कहीं बनवा रहे थे, कहीं जो है गराज वराज में डाले थे उसको, और उसके बाद फिर लेकर के आए हैं। ये सेंटकॉम इसको कंफर्म करा। एक और अल जजीरा के हवाले से, क्योंकि हम प्रज्ञा जी जल्दी से खबर बता रहे हैं कि आज घटित क्या हुआ है पूरे दिन भर में, तो अल जजीरा के हवाले से एक और खबर है। ईरान ने वार्न किया है यहाँ पर और ये कहा है कि तोस्का जो इनका जहाज़ है उसको उस पे जो लोग इनके फंसे हुए हैं उसको रिलीज़ किया जाए तुरंत। ये कह रहे हैं ईरान के लोग, क्योंकि अमेरिका ने उनके लोगों को भी पकड़ लिया है जो जहाज़ पर। अभी ट्रंप कह रहे थे कि हमने उस इनके पोत के उस कैरियर के ऊपर, कैरियर पर मिसाइल मारी है और उसको रोक दिया है। क्योंकि हुआ ये कि ये जो जहाज़ था, ये जहाज़ आ रहा था और कहते हैं चीन से आ रहा था प्रज्ञा जी। और जब ये ईरान के भीतर, ईरान के पोर्ट के भीतर ईरान की तरफ एंटर कर रहा था, तो अमेरिका ने उससे कहा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ के हो, तो उस पर ईरानियन झंडा लगा था। उन लोगों ने कहा कि तुमसे मतलब क्या है भाई, हम अपने ईरान जा रहे हैं।
तुम अमेरिका, तुम कौन हो यहाँ पर। तो वो जहाज़ रोके से रुका नहीं, इनके 6 घंटे तक बातचीत करी अमेरिका और उस जहाज़ के जो बात करने का सिस्टम होता है उससे। जब वो जहाज़ नहीं रुका तो इन्होंने उसके ऊपर मिसाइल दाग दी। जब मिसाइल दाग दी तो उसके इंजन कंपार्टमेंट में मिसाइल मारी, जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे, और उसका पूरा इंजन उड़ गया। तो वो जहाज़ वहीं पर खड़ा है, जैसे का तैसे खड़ा हुआ है। तो उसके जितने लोग थे उन सब लोगों को अमेरिका ने बंदी बना लिया है। उस पर हेलीकॉप्टर से उतर गए ये लोग, और उतर करके जितना क्रू था, क्रू को बंदी बना लिया। ईरान ये कह रहा है कि क्रू को छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत 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 ज़्यादा ही बुरा होगा, ये यहाँ पर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। एक और खबर यहाँ पर अल जजीरा के हवाले से है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रो ईरान के इराकी आर्म फोर्सेस है, इराक के भीतर जो मिलिशिया ग्रुप जिनको हिंदी में कहते हैं, जो प्रो ईरान इराकी आर्म्ड ग्रुप है, उसने वार्न किया है कि सीज़ फायर से पहले ही वो किसी भी बड़े युद्ध के लिए, किसी भी बड़े हमले के लिए वो तैयार हैं, रेडी हैं। उनको सीज़ फायर ख़त्म होने का ऐसा नहीं है कि कोई डर रहा है कि सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा 22 तारीख को तो उसके बाद अमेरिका हमारा क्या करेगा, इजराइल हमारा क्या करेगा। उन्होंने कहा वो जो करेगा उससे पहले हम पूरी तरीके से तैयार हैं इनसे निपटने के लिए, बस हमको आदेश मिलने की देर है। एक और ख़बर यहाँ पर है, यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो IAEA की चीफ हैं, IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके जो चीफ हैं ये इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये कह रहे हैं कि अभी जो एनर्जी को लेकर क्राइसिस चल रहा है वो हिस्ट्री का बिगेस्ट क्राइसिस है। ऐसा क्राइसिस जो दुनिया एनर्जी के लिए ऐसी जूझती हुई आज तक दिखलाई नहीं दी है, प्रज्ञा जी। और एक और बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि ये बुलेटिन बड़ी खबरों का है और जल्दी जल्दी से सारी खबरें देखेंगे। एक और बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि ये जो देश हैं, ये तमाम देश मिल करके इन लोगों ने मीटिंग की है और ये सारे देश, प्रज्ञा जी, इस बात को कह रहे हैं कि जो इजराइल के साथ हमारा समझौता है उस समझौते को हम तोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है कि स्पेन है, स्लोवेनिया है, आयरलैंड, ये सब देश हैं यूरोपीय संघ से इजराइल के साथ अपनी सहयोग संधि को निलंबित करने पर चर्चा करने का अनुरोध किया है। और स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस ने लग्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले ये बात कही है कि जो हमारा सहयोग संधि है इजराइल के साथ, हमें उसको तोड़ देनी चाहिए। किसी भी तरीके के संबंध जो इजराइल के साथ हमारे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इजराइल इज़ अ वेरी घातक कंट्री और बच्चे, बुज़ुर्गों, मजलूमों, मासूमों की जान लेने वाला देश है। ये कसाई टाइप का देश है और इसीलिए इससे सारे संबंध हम जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ को, पढ़े लिखे लोगों को, विकसित राष्ट्रों को तोड़ देना चाहिए। यहाँ पर ये कहते हुए एक मीटिंग में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकली है और बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर इजराइल, देखिए वही बात सामने आ गई प्रज्ञा जी कि इजराइल ने इसी बीच साउथ गाजा के भीतर अटैक कर दिया है और यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। ये इजराइल कभी लेबनान, कभी कहीं, कभी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, कहीं भी कभी भी ये हमला जारी रखता है, मारता पीटता है। खून बहाना इनके खून में है प्रज्ञा जी। और ईरानियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि 3 शिप जो हैं वो अब तक होर्मुज से पास हुए हैं, क्योंकि ये कह रहा था, अमेरिका बार बार इस बात की धमकी दे रहा था कि होर्मुज खोल दो नहीं तो हालात बहुत बुरे होंगे। तो अब तक के जो टोटल जहाज़ हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पिछले 12 घंटों में सिर्फ 3 जहाज़ ऐसे हैं जिन्होंने होर्मुज को क्रॉस किया है। पूरी तरीके से होर्मुज पर प्रतिबंध लगा दिया है, ईरान के ज़रिए प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पीस वार्ता में अभी तक ईरान पहुंचा नहीं है। अमेरिका की तरफ से बार बार धमकी आ रही है। ट्रंप ने कहा है अब की बार ऐसा मारेंगे कि हिस्ट्री में कभी ऐसा मार ईरान नहीं खाया होगा। ईरान कह रहा हम तैयार हैं मियाँ, तुम आओ, हम तुमको बताने के लिए पूरी तरफ। गलीबाफ ये कह रहे हैं कि पीस वार्ता में हमको धमकी देकर तुम नहीं बिठा सकते हो, हम पीस वार्ता करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं, संधि करने जा रहे हैं, आत्मसमर्पण करने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बार बार ट्रंप इस बात को कह रहा है कि ये हमारा
अपना यूरेनियम हमें देने को तैयार हो गए हैं, जिस पर ईरान ने क्लियर कर दिया है यूरेनियम किसी भी तरीके से किसी को भी नहीं सौंपा जाएगा। ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और बहुत मेहनत से हमने ये एनरिच्ड यूरेनियम। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी दबाव में आकर के नेगोशिएट नहीं करने वाले हैं, वो भी तब तक जब तक ब्लॉकेड जारी है, जब तक इस तरह के हमले जारी हैं और जब तक ट्रंप दबाव बनाकर नेगोशिएट करने की बात करते रहेंगे, तब तक हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। तो दिन भर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ अपडेट्स हैं, उन सबके साथ इस वीडियो में हम आपके साथ जुड़े हुए थे और आपको बता रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।